दोस्तों, हम आपको जीजा और साली की रोमांटिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि बहन की शादी के बाद जीजा अपनी साली को करना चाहता था। तो छोटी बहन की शादी के बाद बड़ी बहन छोटे बहन के पति पर डोरे डालने लगी। दो बहनों में से एक की शादी के बाद जीजा अपनी साली के जिस्म का मजा लेना चाहता था। परहेज दोनों बहनों को भी नहीं था। आधी रात के बाद रेखा की आंख खुली तो उसे बेड में हिलता नजर आया। उसने सोने का नाटक करते हुए करवट ली तो अंधेरे में देखा कि मनीष माधुरी के ऊपर चढ़ा है। दोनों अपने आप में मशगूल है। दोनों के कपड़े पूरे उतरे हुए हैं। मनुष्य माधुरी के मुंह में बारी बारी से चूस रहा था। माधुरी बोली, क्या खा जाओगे इन्हें, या रेखा के मुंह में समझकर चूस रहे हो? मनीष फुसफुसा कर बोला, जान आज रेखा के मुंह में चुसवा दे, मजा आ जाएगा। माधुरी बोली, नहीं, जो हो गया इससे ज्यादा अब कुछ नहीं होगा। मनीष ने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, जानू वादा कर रहा हूँ कि सिर्फ मम्मी चुसवा दो, फिर मैं सो जाऊंगा। माधुरी बोली, पहले तो मेरी आग तो बुझाओ। उसका मन किया कि वह भी कपड़े उतार फेंके और उनके साथ लग जाए कि लो मेरी भी आग बुझा दो। पर उसने अपने आप पर काबू किया कि नहीं, उसे अनुज की अमानत अनुज को ही सौंपनी है, वो नहीं करवाएगी। इधर माधुरी मनीष के ऊपर चढ़कर करने लगी। उसके मुंह में और बाल लहरा रहे थे। वो हाँफ रही थी। मनीष की भी आहें निकल रही थी। रेखा के लिए सब कुछ असहनीय हो रहा था, पर वह न तो उनके साथ उसमें शामिल हो सकती थी, न ही उठकर अपने कमरे में जा सकती थी। वह दम साध कर पड़ी रही और चुपचाप आहें निकालती रही। माधुरी भी अब बेकाबू सी हो रही थी। वह बोली, आज तुम्हारी आखिरी बूंद निचोड़ दूंगी, वरना तुम रेखा को करोगे। मनीष बोला, तेरी जैसी कोई नहीं कर सकता, पर जब से आज रेखा के मम्मो की झलक देखी, ये मन तड़प रहा है उन्हें चूसने के लिए। माधुरी बोली, इसलिए उसे भी मैंने बिना ब्रा के ही फ्रॉक पहनाई थी कि तुम्हें जन्नत के नज़ारे करा सकूं। अब मनीष के नीचे से उछलकर धक्के देने शुरू किए तो एक झटके में माधुरी मनीष के ऊपर पसर गई। दोनों का हो गया था। दोनों चिपट कर वहीं लुढ़क गए। सुबह रेखा उठकर अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर में उठकर माधुरी भी आ गई। रेखा ने उससे प्यार से झिड़कते हुए कहा, कमीनी, पूरी रात तो सोने नहीं दिया, ऊपर से मम्मी दबवा कर गरम और कर दिया। जीजी रही सही कसर पूरी। मनीष ने अपना मूसल मेरे हाथ में देकर पूरी कर दी। वो तो मैंने काबू कर लिया अपने ऊपर, वरना लूट जाती मेरी इज्जत। माधुरी ने उसे चूम कर कहा, ऐसे कैसे लूटने देती? अभी तुम तेरा ब्याह करना है, फिर पहले अनुज की इज्जत तू लूटियो, फिर मैं लूटूंगी। रेखा हंस दी, बोली, मेरा वाला तो सीधा साधा है, उसे कुछ पता भी नहीं होगा कि ये औजार लटका क्यों रहा है। देर रात तीनों वापस घर आ गए। अगले 2 महीने रेखा की शादी और फिर हनीमून में निकल गए। माधुरी और रेखा की रोज बातें चटकारे लेकर होती। माधुरी तो रेखा की गाइड बन गई थी। अनुज भी थोड़ा शर्मिला तो था, पर उसे में पूरा था। उसे कामसूत्र का बड़ा चस्का था। उसने कामसूत्र की वीडियो दिखाकर रेखा को हर स्टाइल में किया। दोनों ने वक्त देखते न जगह। अकेले रहते तो बस खाली समय में एक ही काम था करने का। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रेखा भी अनुज को नित नई अदाओं से खूब रिझाती, पर धीरे धीरे रेखा कर कर के परेशान हो गई थी। असल में वो अपने करियर के प्रति सजग थी। शादी के ठीक पहले एक सरकारी स्कूल में उसकी जॉब लग गई थी, तो वो काम पर भी पूरा ध्यान देना चाहती थी। उधर अनुज भी दौरे पर जाता रहता था, तो जितने दिन भी वो रेखा के पास रहता, उससे मजा भरपूर चाहिए होती। रेखा उसका साथ तो देती, पर कभी कभी उसे इन सब से झिझलाहट हो जाती। इसी तरह 6 महीने बीत गए। माधुरी से भी वो पिछले 4 महीने से नहीं मिली। एक दिन माधुरी ने रेखा को बताया, मनीष दुबई जा रहा है। तो रेखा बोली, तू मेरे पास आ जा।
माधुरी हंसी बोली, मुझे बुला रही है अनुज के पास, देख लो मैं तो उस पर घुड़सवारी करूंगी। रेखा हंसती हुई बोली, तू बहुत बड़ी कमीनी है, तू बस आ जा। माधुरी ने प्रोग्राम बनाया और शनिवार को पहुंच गई रेखा के पास। रेखा ने उस दिन हाफ डे लिया था। अनुज की तो छुट्टी थी तो वो घर पर ही था। अनुज माधुरी से बहुत संजीदगी से मिला, बल्कि माधुरी ने ही उसे छेड़ा। क्यों, क्या डर लगता है साली से? अनुज कुछ नहीं समझा, बस मुस्कुरा दिया। मौसम खुशनुमा था। तीनों ने 2 दिन घूम फिर के मस्ती की। अब अनुज भी सहज हो चला माधुरी के साथ। और कब तक नहीं होता। माधुरी बात बात पर उसे चूम लेती, गले लग जाती, रात को दोनों के बीच घुस जाती। अब तीनों के नॉनवेज मजाक भी शुरू हो गए। सोमवार की सुबह रेखा को तो स्कूल जल्दी जाना था तो वो तैयार होकर नाश्ता करके चली गई। अनुज सुबह 9:30 बजे जाता था ऑफिस, तो उसी ने बाद में नाश्ता बनाकर माधुरी को उठाया। माधुरी ने उससे बनावटी नाराजगी दिखाते हुए कहा, कल से सुबह की सारी तैयारी मैं करूंगी। अनुज मुस्कुराते हुए बोला, क्या क्या करोगी? माधुरी बोली, नाश्ता बनाऊंगी, घर संभालूंगी और तुम्हें संभालूंगी। अनुज हंसा, बोला, मुझे क्या संभालोगी? तो माधुरी बेबाकी से बोली, नहला धुलाकर सजा बेटा बनाकर ऑफिस भेजूंगी। दोनों हंस पड़े। अनुज जाने लगा तो माधुरी बोली, रेखा तो 2 बजे के बाद आएगी, मैं घर पर बोर हो जाऊंगी, तुम थोड़ी देर से चले जाना, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मार्केट घूमूंगी, बाद में घर आऊंगी। उसके हाँ कहने पर माधुरी फटाफट नहाने घुस गई और झटपट से तैयार हो गई। अनुज उसे देखता रह गया। माधुरी ने एक छोटी स्कर्ट और टॉप पहना था, वह बिल्कुल कॉलेज गर्ल लग रही थी। अनुज बोला, इतनी हंसी लड़की को मार्केट में अकेले कैसे छोड़ूंगा? सुनकर माधुरी अनुज के गले से लटक गई। तो फिर मत छोड़ो मेरे राजा, दोनों दिन भर मस्ती करेंगे, किसी पब में डिस्को करेंगे और रात को डिनर लेकर घर आएंगे। अनुज हंस कर बोला, ऑफिस में बॉस से और घर पर बीवी से पिटवाओगी तुम? माधुरी ने अनुज को किस कर लिया। उसकी लिपस्टिक अनुज के गाल पर लग गई। हंसते हुए अनुज ने साफ किया और माधुरी का हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। अनुज ने उसको ऑफिस के पास ही एक मॉल में उतारा और कहा, अभी ऑफिस पहुंचकर फोन करके बताता हूँ कि कितनी देर में तुमको मॉल में मिल सकता हूँ। माधुरी मटकती हुई मॉल में चली गई। आज वो भी माल लग रही थी। खूबसूरती के साथ ड्रेस सेंस गजब का था। उसमें अनुज का नसीब अच्छा था। आज उसके बॉस ने उसे फील्ड का कोई काम सौंपा तो अनुज ने उसे कह दिया कि कुछ देर उसे अपना काम है तो वो दोपहर बाद कंपनी का काम करेगा। अनुज सीधा मॉल में भागा और माधुरी को मिल लिया। माधुरी लिपस्टिक ले रही थी। माधुरी ने एक महंगी लिपस्टिक ली। अनुज का उसका पेमेंट करने लगा तो माधुरी ने हंसकर कहा, आज तुम्हारा वॉलेट खाली हो जाएगा और लिपस्टिक का पेमेंट तो तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि आधी तो तुम्हारे गालों पर ही लगेगी। इस पर अनुज झेप सा गया। दोनों ने तो 2-3 घंटे खूब मस्ती की। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि दोनों की अभी अभी शादी हुई है। माधुरी ने आइसक्रीम ली तो अनुज ने उसी कोन से चाट चाट कर आइसक्रीम खाई। जब माधुरी नाइट ड्रेस देखने लगी तो अनुज इधर उधर होने लगा तो माधुरी ने उसका हाथ पकड़कर अपने से सटा कर खड़ा किया। बोली, तुम ऐसे ही सट कर खड़े हो जाओ, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी नाइटी बेड पर धमाल करेगी। अनुज बोला, तुम्हें मेरे सट कर खड़े होने से कैसे मालूम पड़ेगा? माधुरी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी पैंट का उभार बता देगा। अनुज ने उसे हल्के से चपत लगा दी। माधुरी ने 2 नाइटी ली। अनुज ने बहुत कहा पेमेंट के लिए, पर माधुरी ने अपने कार्ड से पेमेंट किया। दोपहर को माधुरी को मॉल से घर छोड़ता हुआ अनुज अपने काम पर चला गया। फ्लैट पर रेखा आ गई थी। माधुरी ने उसे मॉल से लिए सामान दिखाया, पर जैसा अनुज और उसका तय हुआ था, माधुरी ने रेखा को यह नहीं कहा
कि अनुज मॉल में उसके साथ था। बस यही कहा कि अनुज उसे मॉल से पिक किया और घर छोड़ते हुए अपने काम पर चला गया। दोपहर को रेखा ने बाहर से लंच मंगवाया था। माधुरी ने उससे कह दिया कि कल से सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच की जिम्मेदारी उसकी है। दोनों बहनें शाम को फिर घूमने निकल ली। आज तो दोनों गजब ढा रही थी, जीन्स और टाइट टॉप्स। लेट इवनिंग शो की उन्होंने टिकट बुक करा ली थी। अनुज को बता दिया था, वह सीधा उन्हें मूवी में मिल गया। थिएटर में माधुरी फिर बीच में ही बैठी और पूरी मूवी अनुज का हाथ थामे रही। रेखा जानती थी कि उसे टोकने का कोई फायदा नहीं। मूवी कुछ ज्यादा ही हॉट थी। अनुज के हाथ का दबाव इंटीमेट सीन्स पर बढ़ जाता। माधुरी भी नजर बचाकर उसे चिकोटी काट लेती। डिनर लेकर घर आने पर माधुरी ने दरियादिली दिखाते हुए रेखा से कहा, चल राज, आज की मूवी तुम दोनों अकेले बना लो, मुझे सुबह बताना कि क्या क्या किया। रेखा कुछ बोलती इससे पहले माधुरी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सही मायने में वो हॉट फील कर रही थी और अब उसे कुछ चाहिए था। माधुरी ने बेड पर पहुंचकर अपने सारे कपड़े उतारे और अपने बैग से वाइब्रेटर निकाला। वह मूवी देखकर बहुत असहज थी। ऊपर से अनुज के हाथ की गर्मी और नजदीकी उसके अंदर वासना की आग को जला दिया था। उसने मनीष को वीडियो कॉल की। मनीष बिजी था तो माधुरी ने अपने को वाइब्रेटर के हवाले कर दिया। उसने अपने को हिलाफ में ढक लिया था ताकि आवाज बाहर न पहुंचे। 15-20 मिनट की मसाज और पानी छोड़ने के बाद माधुरी उठी और शावर लिया। वह अपने लिए कॉफी बनाने दबे पांव रसोई में पहुंची। रेखा और अनुज के गर्मा गर्म करने की आहें बाहर आ रही थी। माधुरी कॉफी तो भूल गई। दबे पांव रेखा के कमरे के बाहर पहुंची। उनके रूम का डोर लॉक नहीं था, भिड़ा हुआ था। माधुरी ने आहिस्ता से पर्दा खिसकाया तो अंदर का नजारा खुल गया। अंदर अनुज नीचे बेड के पास खड़ा होकर बेड पर नगधंगड़ लेटी रेखा के मुंह में चूस रहा था। उसकी उंगलियां रेखा की मसाज कर रही थी। रेखा कसमसा रही थी। वो बार बार उसे अंदर आने को कह रही थी। अनुज ने रेखा को ऊपर सरकाया और उसकी टांगें चौड़ा करके उसकी चूचियों में अपनी जीभ घुसा दी। रेखा की आह निकल गई। बोली, अब ज्यादा मत तड़पाओ और अंदर आ जाओ। प्रिय दोस्तों, आपको इस साली रोमांस जीजा कहानी में आनंद का अनुभव रहा होगा। ऐसे ही और कहानी पढ़ने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।